नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। वृद्धा पेंशन योजना नई पेंशन सूची 2023-24 की सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। जब सरकार द्वारा यह पेंशन सूची जारी हुई तो बहुत से ऐसे वृद्धा पेंशन धारक पाए गए हैं जिनका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है। उनका नाम इस लिस्ट से काट दिया गया है। आपका नाम इस सूची में है या फिर नहीं है, कैसे आप चेक कर सकते हैं? ऑनलाइन तरीका हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। यदि इस लिस्ट में आपका नाम शामिल है तो आपके बैंक खाते में 3,000 रुपये पेंशन राशि पहुँच गई है और आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन राशि भी आसानी से मिल जाएगी। लेकिन जिन पेंशन धारकों का इस लिस्ट में नाम शामिल नहीं है, उनके बैंक खाते में जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन आने में कुछ कष्ट हो सकता है। किस प्रकार का कष्ट होगा, पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसकी भी जानकारी आपको मिलने जा रही है और इसके पीछे क्या कारण है नाम कटने का, वह भी आपको जानकारी दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, हमने अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हुआ है। आपको भी इसी प्रकार से ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है, हम एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं, चाहे आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, जिस राज्य के आप निवासी है, पेंशन धारक है, सबसे पहले आपको अपने राज्य का नाम डालना है और फिर लिखना है पेंशन। तो सीधा एग्जांपल के तौर पर हम लिख लेते हैं यूपी और फिर लिख लेते हैं पेंशन। देखिए उत्तर यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश और हमने पेंशन लिखकर सर्च कर दिया। देखिए बैकग्राउंड वॉइस के लिए हम यहाँ से आपसे माफ़ी चाहेंगे और यहाँ पर देखिए आने के बाद यूपी पेंशन स्कीम, हम सीधा इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक हमने किया और प्रोसेस देखिए चल चुकी है। अब जैसे प्रोसेस कंप्लीट हो गई है और हमारे सामने अगला पेज भी ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर हम आपको सीधे लेकर आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के। सबसे पहले हैं वृद्धावस्था पेंशन। अब आप नीचे देखिएगा, नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है निराश्रित महिला पेंशन। इस योजना के अंतर्गत वह महिला आती है जो तलाकशुदा महिला है, विधवा महिला है या यहाँ पर 30 साल की उम्र से ज़्यादा उनकी उम्र हो चुकी है लेकिन शादी नहीं हुई है, तो वह भी इनकी पेंशन बनी हुई है तो वह भी यहाँ पर शामिल किए गए हैं। और आते हैं फिर यहाँ पर दिव्यांग पेंशन योजना। दिव्यांग के अंतर्गत वे आते हैं जो कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं, जिनकी पेंशन बनी हुई है और दिव्यांग व्यक्ति है। कुष्ठ रोग एक अलग पेंशन है और दिव्यांग एक अलग पेंशन है, ठीक है ना। तो आप जिस भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, सभी के नीचे देखिए लिखा हुआ है योजना के विषय में, योजना के विषय में और योजना के विषय में। आप जिस भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं आपको उस पर क्लिक करना है। हम सीधा वृद्धावस्था की जानकारी दे रहे हैं तो वृद्धावस्था नीचे लिखा है पेंशन योजना, हम सीधा इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक हमने किया और हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ आप भी पढ़ सकते हैं वृद्धावस्था पेंशन योजना। तो यहाँ पर देखिए नीचे आने के बाद आपको लिखा मिलेगा पेंशनर सूची। पढ़ रहे हैं पेंशनर सूची 2023-24। अभी हाल ही में ही ये पेंशन अपडेट की गई है। यदि आप पहले देखते तो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, तो हम सीधा इसी पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक हमने किया और हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं ओल्ड एज पेंशन समाज कल्याण विभाग, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। नीचे हम आपको लेकर आ चुके हैं। नीचे आने के बाद इसमें से जो भी आपका जनपद है, देखिए उत्तर प्रदेश में 75, कुल 75 ज़िले हैं। अब इसमें से जो भी आपका ज़िला होगा, जनपद होगा, आपको अपने जनपद पर क्लिक करना है। हम किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सीधा किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक किया। अब क्लिक होने के बाद हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब देखिए जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के पेंशन धारक है उन्हें यहाँ से अपना विकास खंड का चुनाव करना होगा। विकास खंड का चुनाव कीजिए। लेकिन जो शहरी क्षेत्र के पेंशन धारक है, शहर में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, उन्हें अपना नगर निकाय का चुनाव करना होगा। यहाँ से नगर निकाय का आप चुनाव कीजिएगा। जब आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर किसी एक विकास खंड का चुनाव कर लेते हैं। तो चलिए किसी एक पर हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब ओपन होने के बाद इस
देखिए अब इसमें कुल इतने ग्राम पंचायत है। अब इसमें से जो भी आपका ग्राम पंचायत होगा, गांव होगा, आपको उसका चुनाव कर लेना है। हम यहाँ पर किसी एक का चुनाव कर लेते हैं। चलिए ये कार्य भी हम यहाँ पर पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने किसी एक पर क्लिक किया। क्लिक होने के बाद हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है कुल लाभार्थी संख्या पेंशनर्स की। तो यहाँ पर इसके अंदर इतने गाँव आते हैं ग्राम पंचायत के, देख रहे हैं आप, कुल यहाँ पर 4 गाँव आते हैं। अब यहाँ से पहले गांव में देखिए इतने गांव, यानी कि इतने पेंशनर से पहले गांव में, दूसरे में इतने हैं और तीसरे में इतने और चौथे में इतने। तो हम यहाँ पर पहले वाले पर ही क्लिक कर लेते हैं। चलिए क्लिक हम कर लेते हैं। क्लिक होने के बाद हमारे सामने देखिए अगला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखिए रेशन संख्या है, पेंशन धारक का नाम है, उनके पिताजी का नाम, महिला है या पुरुष है, उम्र कितनी है, वह कौन सी वर्ग में आते हैं, जनरल ओबीसी माइनॉरिटी, मोबाइल नंबर, पेंशनर्स का पता, धनराशि कितनी दी गई है, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर और ट्रांजैक्शन स्थिति, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ से हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। चलिए देखिए हम यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर लिया है। स्क्रॉल डाउन होने के बाद जैसे हमने आपको बताया था ये पेंशन का रजिस्ट्रेशन संख्या है। ये बहुत ही काम की चीज़ है। यहाँ पर आपको देख लेना, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम देखना है, अपने पिताजी का नाम। मान लीजिए ये आपका नाम है, ये आपके पिताजी का नाम, तो ये पूरी डिटेल यहाँ पर आपको ही देखने को मिलेगी आपकी। तो देखिए यहाँ पर इसको आपको संख्या को नोट कर लेना है, रेशन संख्या को। मान लीजिए ये आपका नाम है, आपके पिताजी का, आपकी उम्र इतनी है और देखिए यहाँ पर 3000 रुपये आपके बैंक खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। ट्रांजैक्शन स्थिति देखिए पेमेंट रिलीज हो चुकी है, बैंक खाता, सभी की जानकारी यहाँ पर दी गई है। 3-3 हज़ार रुपये सभी लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए गए हैं। बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी पेंशन रुकी हुई थी, तो रुकी हुई पेंशन भी सरकार दे रही है, उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर रही है। देखिए इसी प्रकार से चाहे वह वृद्धा पेंशन धारक हो, विकलांग पेंशन धारक हो या विधवा पेंशन धारक हो, इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आप भी अपनी पेंशन लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के अंतर्गत न्यू पेंशन लिस्ट जारी कर दी गई है। अब जिन पेंशन धारक का नाम इस लिस्ट में नहीं है, उनके बैंक खाते में सरकार द्वारा 3000 रुपये पेंशन राशि के अप्रैल मई जून महीने की ट्रांसफ़र नहीं की गई है। अब क्यों नहीं की गई है, क्यों इस पोर्टल पर उनका नाम देखने को नहीं मिला? क्योंकि उनके आवेदन फार्म में गलतियां हो रही है। जब तक आपकी गलती ठीक नहीं होगी आपको पेंशन नहीं दी जाएगी और इस पोर्टल पर आपका नाम भी नहीं देखने को मिलेगा। जब आपकी बिल्कुल आवेदन फार्म में सभी गलतियां ठीक हो जाएगी और आपके बैंक खाते में 3000 रुपये या रुकी पेंशन 6000 रुपये या 9000 रुपये पहुँच जाएगी, तो उसके बाद जब अपडेट लिस्ट होगी तो आपका नाम इस पोर्टल पर आ जाएगा। समझ रहे हैं क्यों नहीं आया इसका नाम, आपका नाम पेंशन पोर्टल पर? हो सकता है आपके नाम में गलती हो रही हो, आपका PFMS एक्सेप्ट ना हो, आपके बैंक खाते में गलती हो रही हो, कहीं भी कुछ भी गलती यदि हो रही है तो इस पोर्टल पर आपका नाम देखने को नहीं मिलेगा। और बहुत से ऐसे अपात्र पेंशन धारक थे जिनका नाम इस पोर्टल से हटा दिया गया। पहले वे पेंशन का लाभ ले रहे थे, लेकिन जांच के दौरान अधिकारियों द्वारा जब जांच हुई तो वह अपात्र पाए गए। अब जो अपात्र पाए गए हैं वे कभी भी भविष्य में पेंशन का लाभ नहीं ले पाएंगे। हमेशा के लिए सरकार द्वारा उनका नाम पेंशन लिस्ट से हटा दिया है, पेंशन पोर्टल से हटा दिया गया है। जो पात्र व्यक्ति हैं जिनके आवेदन फार्म में गलतियां हो रही है वे अपनी गलतियां ठीक कराइए और उनकी पेंशन सरकार द्वारा आपको दे दी जाएगी और फिर आपका नाम भी इस पोर्टल पर आ जाएगा। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।